हेलो बच्चों, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे और इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ नाइट्रोजन N2 यानी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन किस तरह से होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, इसमें पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका मास नंबर 14 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p3 यानी p ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है 1s2 में पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, 2s2 में भी पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है और इसमें px, py और pz हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनाना है? एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, यानी एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन आपका ये हो गया, ये मिलकर N2 का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप इसमें पहले यहाँ से देखते हैं, ये आपका 1s वाला, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी एक नाइट्रोजन में भी फुलफिल कंडीशन होगी, दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी फुलफिल कंडीशन होगी। ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और यहाँ इसको कैसे लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा इसको 1s सिग्मा 1s और इसे लिखा जाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पर सेम पोजीशन यहाँ भी आएगी, यहाँ 2s है हमारे पास, ये जो ऑर्बिटल है ये भी 2s ऑर्बिटल है और इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, जो कि मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर शो किए हुए हैं ताकि इजी हो। दोनों की स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ये आएगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा ये, और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s। यानी कि क्या होगा? 2 लिख सकते हैं इसके, इसे भी 2 लिख सकते हैं, इसे भी 2 लिख सकते हैं, इसे भी 2 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। खास बात यहाँ पर जो है कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी लोअर होती है, पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें जाएगा, इसीलिए हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया हुआ है। और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी हायर होती है, किससे? बॉन्डिंग वाले से। अब पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, वन फ्रॉम दिस साइड अनदर फ्रॉम दिस साइड, और उसके बाद क्या होगा कि इफ स्टिल वी हैव इलेक्ट्रॉन तो क्या एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा। दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट स्पिन की होनी चाहिए, राइट। सेम प्रोसेस यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, बोथ हैविंग डिफरेंट स्पिन डायरेक्शन। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में आएगा और सिग्मा बॉन्ड, s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए, फिर स्टिल वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी यहाँ पर 2p, एक नाइट्रोजन के अंदर ये है, नेक्स्ट नाइट्रोजन के अंदर है, यहाँ पर 2p3 की कंडीशन है। एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? इनकी स्पिन की डायरेक्शन सेम, इनकी स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट, जो बताया हुआ आपको कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में होंगे यानी अपोजिट स्पिन की डायरेक्शन होगी, देन दे कैन फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले इसमें, अच्छा इसमें तो सिंपल था, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, लेकिन यहाँ थ्योरी थोड़ी अलग है। px, py और pz, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 3 फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ जो ऑर्बिटल बनेंगे, जो सिग्मा आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो pz करेगा, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे px एंड py। तो ये आपका 2pz है, ये दोनों ही बॉन्डिंग है क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इनके बिल्कुल सेम तरह से यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz, ये आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, पाई 2px, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इनमें हम फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड कहाँ पर आएगा? जिसकी एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी कम है? यहाँ पर हमारी सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देन अनदर इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों, इनकी एनर्जी सिमिलर होती है, इनकी एनर्जी दोनों की सिमिलर, दोनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और पाई 2px और पाई 2py को फिल करेंगे। तो यानी इनकी पेयरिंग हो गई। अब हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो फिर एंटी बॉन्डिंग में जाता,
लेकिन सिंस वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो है हमारा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बनना यहाँ पर बताया गया है और ये आपको बनाना पड़ेगा। एग्जाम में ज़रूर आता है इस तरह का, और यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। इसी तरह से आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।